तो हेलो दोस्तों, आज के दिन हम एक हॉरर कहानी सुनेंगे। यही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मैं हूँ आपका मनीष माली और आप देख रहे मनमर हॉरर स्टोरी। और आज की स्टोरी में हम बात करेंगे मेरी रियल स्टोरी के बारे में। मतलब कि ये रियल नहीं है, ये फेक फैंटेसी इंजॉय के लिए है। आप इसको रियल मत मान लीजिएगा। मैं फेक कहानी नहीं सुनाता। रात के बज रहे थे 11। मैं गया था स्टेशन में पता चला कि मेरी ट्रेन 2 बजे आएगी। 11 बज रहे थे, सब जगह सुन्नाटा पड़ा हुआ था। अच्छी बात तो तभी यही थी कि तभी कुछ लोग स्टेशन में ऐसे चल फिस रहे थे मोबाइल लेके मज़े से। पर जैसे टाइम बीतता गया, अभी 12:30 बज रहे थे और तभी स्टेशन पूरा खाली हो गया था। वहाँ पर कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पर सब बत्ती सब कुछ बंद हो रहा था और कुछ सी बत्तियाँ थी जिससे सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिखाई देता होगा। तभी मुझे दूर से कोई आवाज़ आई, जैसे कोई चलता हो। फिर वो कोई सामने आया तो मुझे पता चला कि वो एक बच्चा है, उसके हाथ में एक केतली है और एक बाल्टी है। फिर वो मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर उठा और वो मुझे देख के मुस्कुराया। मैं भी उसको देख के मुस्कुराया और बोला, क्या पूछ रहे हो तुम, बताओ। उस लड़के ने कहा, मैं चाय बेच रहा हूँ, आपको पीनी है बताइए, मैं अभी देता हूँ। फिर मैंने कहा, अरे बच्चे सॉरी बट मैं चाय नहीं पीता, मतलब सॉरी। लो यहाँ पर बैठो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ चेयर में। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर रात के 1 बज रहे थे। वो लड़का मेरे पास तभी तक बैठा हुआ था। मेरी आँख पूरी भर गई थी, पूरी आँख मेरी नरल रही थी कि मैं सोना है, मुझे सोना है। पर मैंने लग के रखी कि आँख को खोल के रखा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे आँख को मैं सो जाऊँगा तो मेरी ट्रेन छूट सकती है, क्योंकि अभी 1 बज रहे हैं, मुझे 2 बजे आएगी ट्रेन। इसलिए मैंने किसी भी करके आँख को खोल के रखा कि मेरी ट्रेन छूट ना जाए। फिर थोड़ी देरी बाद, मतलब कि 1:30 बजे मुझे पता चला कि ट्रेन 1 घंटा लेट हो चुकी है। 2 बजे से आने के बजाय वो 3 बजे आएगी। मैं थोड़ा घबरा गया कि 3 बजे आएगी तो बहुत लेट हो जाएगी। ये बच्चा अभी तक वहाँ पर मेरे साथ बैठा हुआ था। मैं सोचा कि 3 बजे आएगी, मैं थोड़ी नींद मार लेता हूँ। 3 बजे अभी बहुत देर है, इसलिए मैंने थोड़ी नींद मारने जा ही रहा था तो तभी एक आदमी ने मुझे पीछे से बोला, ए भाई, आपको रेलवे मिनिस्टर आपको बुला है, जल्दी चलिए। मैं थोड़ा घबरा गया। इतनी रात को रेलवे मिनिस्टर मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैंने उस आदमी को पूछा। भाई अभी इतनी रात को मुझे रेलवे मिनिस्टर क्यों बुला रहे हैं? फिर उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा मुझे, खुद ही आके देख लो ना, मुझे क्यों परेशान करे। मैंने बोला कि ठीक है, बुला रहे हैं, मैं देख लेता हूँ क्यों मुझे रेलवे मिनिस्टर बुला रहे हैं। फिर मैं उठा और मैं चल रहा था। फिर पीछे से उस आदमी ने मुझे कहा, भागो भागो, अरे भागो। मैंने सोचा ये आदमी मुझे भागो भागो क्यों बोल रहा है, यही मैंने सोचा ही था। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं भी हैरान हो गया और मैं भागने लगा। पीछे वो लड़का पूरा जानवर की तरह हो गया था और जानवर की तरह चल रहा था, मेरे पीछे आ रहा था और उसका पीठ में पूरा खाया हुआ था और पूरा खून निकल रहा था। यही देख के बहुत जोर से भागने लगा। फिर उस आदमी ने मुझे कहा, उस दरवाजे में जाओ, उस दरवाजे में जाओ, वहाँ पर होगा। भाग। मैं भी डरते हुए उस दरवाजे के अंदर घुस गया और मैंने आधा लॉक कर दिया। वो आदमी नहीं पता कहाँ गया और मैंने आधा लॉक कर दिया। और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर रेलवे मिनिस्टर आराम से अपनी चेयर में बैठे हुए थे। वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे और वो जितने आराम से बैठे हुए थे उतना ही मैं डर रहा था। फिर वो रेलवे स्टेशन में मुझे कहे, डरने की कोई बात नहीं है, वो अब चला गया है, तुम यहाँ पर ही रुको।
मैं वहाँ पर रुका हुआ था और दरवाजे के सटते हुए मैंने यही प्रार्थना कर रहा था कि दरवाज़ा, हे भगवान दरवाज़ा आज की रात में मत खुलाना, तू मत खुलना। अब मैं सुन सकता था दरवाजे के पीछे क्या हो रहा था। सब जानवर की गुड़हाने की आवाज़ हो रही थी और तभी 3 बज गए और मेरी ट्रेन की आवाज़ आई। मैं भी डर गया था। मैंने बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं बाहर निकल के ट्रेन में चलूं। फिर रेलवे स्टेशन में मेरे पास आए और दरवाज़ा खोल के दिखाए, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं कुछ भी ना कहे ट्रेन में जल्दी से जाके खड़ा हो गया और मैं चल गया और ट्रेन चल के वो स्टेशन को पार कर ली। मुझे पता नहीं, मैं अभी तक आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे उस दिन मुझे साथ क्या क्या हुआ। वहाँ पर मैंने जब रेलवे में स्टेशन में दरवाज़ा खोले तभी वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिए। बाय। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई कहानी के साथ, तभी के लिए बाय बाय।